अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू क्लासेस के अंदर। सबसे पहले मैं आप सबों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त मेरे चैनल के लिए निकाला और अपनी तैयारी के लिए आपने अपना भरोसा हमारे चैनल को दिखाया। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के ऊपर हम लोग चलेंगे। और आज का वर्ड जो होगा वो स्पेशली कुछ डिजिग्नेशन है, कुछ ओहदे हैं, उनसे रिलेटेड होगा। अब मैं जब बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रूर बोर्ड के पीछे देख रहे होंगे और क्या वर्ड है और जल्द से आप निकलने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद ये रखता हूँ, ठहरिए, क्योंकि हम जिस चीज़ के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसी जल्दबाजी रखेंगे तो हो भी सकता है, ये भी इम्कान है कि पेपर करने में हमें थोड़ी सी दुश्वारी हो जाएगी और कभी हमें जल्दबाजी की ये आदत हमें पेपर के दिन नुकसान न पहुंचा दे। तो बगौर सुने, और जो चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं कोई ख़ास एक हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं कह नहीं कर सकता, लेकिन जो दो तीन बातें इस क्लास के अंदर निकलने वाली हैं और जो लास्ट में होंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए अब बगैर किसी ताख़िर के हम आपको ये बताते हैं कि आज का वर्ड क्या है और उसे हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, और उसी के साथ साथ ये भी उसे सेंटेंसेस के अंदर यूज़ भी कैसे करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बता दूं कि आज का जो तीसरा क्लास हो रहा है ट्रांसलेशन का, इसमें मैं आपको बताऊंगा अगर एक वर्ड है और वो नाउन हो रहा है तो उस नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज़ करेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करेंगे, ये चीज़ें भी मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है हमारा सभापति। सभापति को हम लोग क्या कहते हैं उर्दू में, मीर मजलिस कहते हैं। अगर हम बोर्ड के ऊपर देखें तो मीर मजलिस फिर दोबारा मिलता है जिसको हम अध्यक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष के लिए, सभापति के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं मीर मजलिस, लेकिन इंग्लिश इसका जो हमारा होता है वो चेंज हो जाता है। चेयरमैन एक वर्ड यूज़ होता है, एक होता है प्रेसिडेंट। चेयरमैन और प्रेसिडेंट में फ्रेंड्स बहुत ही बारीक सा फ़र्क होता है। चेयरमैन और जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, ठीक है, और किसी कमेटी का होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जिसको फर्स्ट दर्जा प्राप्त होता है किसी भी कमेटी के अंदर, लेकिन चेयरमैन को फर्स्ट दर्जा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इसी के सभापति, आयुक्त और अध्यक्ष के उप सभापति, उपायुक्त और उपाध्यक्ष के बारे में है। अगर उप हमारा हिंदी के अंदर आ जाता है तो इस उप को हम चेंज कर देते हैं सीधे नायब के अंदर। उप का मतलब होता है आधा, जैसे डिप्यूटी सीएम अगर कहते हैं तो उसको नायब वजीर आला भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नायब का वर्ड यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा डिप्यूटी डिप्यूटी डिप्यूटी, इसका मतलब ये होगा डिप्यूटी चेयरमैन, डिप्यूटी कमिश्नर, डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस के अंदर फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहला आज जो हमारा सेंटेंस होगा उसे हम यूज करेंगे डिप्यूटी चेयरमैन। अगर चेयरमैन है या डिप्यूटी चेयरमैन है तो एज अ सब्जेक्ट हम लोग कहाँ यूज करेंगे। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हो तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट। अगर हम किसी भी वर्ड को बनाते हैं तो सबसे पहले उसे हम फर्स्ट में रखते हैं। तो हम लिखेंगे डिप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब हमें इसके लिए एक वर्ब चाहिए। ठीक है, डिप्यूटी चेयरमैन वर्क्स एज अ चेयरमैन in the absence of chairman, in the absence of the chairman मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए डिप्यूटी चेयरमैन को हमने सब्जेक्ट बना दिया। डिप्यूटी चेयरमैन वर्क्स एज अ चेयरमैन, कि डिप्यूटी चेयरमैन जो है वर्क करते हैं एज अ चेयरमैन, चेयरमैन की तरह वर्क करते हैं। कब करते हैं, व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए डिप्यूटी चेयरमैन को मैंने एज अ सब्जेक्ट यूज किया। अब अगर हम जो है ये कहें कि डिप्यूटी चेयरमैन को ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो अब जिस सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाना चाहेंगे उसे हम ला देंगे फर्स्ट में। तो हम ये कह सकते हैं
द चेयरमैन हैंड्स ओवर his responsibility the chairman hands over his responsibility to the deputy chairman whenever he wants leave. ठीक है, leave. The chairman hands over his responsibility to the deputy chairman whenever he wants leave. यानी कि डिप्यूटी चेयरमैन जब कभी भी छुट्टी चाहते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिप्यूटी चेयरमैन को हैंड ओवर कर देते हैं। तो अगर आप हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है और सेकंड सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। अभी जितने भी मैं सेंटेंसेस बना रहा हूँ वो प्रेजेंट टाइम के अंदर बता रहा हूँ, सिंपल सा बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम कभी एक दिन टेंस के थ्रू देखेंगे, उसमें हम आपको क्लियर करेंगे किस तरह से टेंसेस के अंदर चेंजिंग करते रहते हैं। तो थोड़ा सा बने रहिए चैनल के साथ। और दूसरे एक सेंटेंसेस मैं ले लेता हूँ और देखता हूँ। चलिए, एक है हमारा कमिश्नर, नायब कमिश्नर या कमिश्नर देख लेते हैं, ठीक है। दे वेलकम देयर commissioner means the people of the village, the people of the city, the people of the village or the people of the specific areas welcome means खुशामदीद करते हैं, स्वागत करते हैं their commissioner, where their commissioner at the front डोर ऑफ द विलेज। गांव के मेन द्वार जो होता है वहाँ पे वेलकम करते हैं ये लोग। तो आप इस तरह से इजीली, अब इसका हिंदी करना चाहते हैं तो वेलकम का हम स्वागत कर लेते हैं, उर्दू में खुशामदीद कर लेते हैं। कमिश्नर का कमिश्नर भी हम यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, कमिश्नर के लिए आप देख सकते हो उपायुक्त यूज़ कर सकते हैं, और डिप्यूटी चेयरमैन हो तो आप उपायुक्त यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।